हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट के टाइप्स। ठीक है, तो जो टॉपिक है वो आज का है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखिए बेटा, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम, नॉट इंडिया। पूरे वर्ल्ड में 3 टाइप्स ऑफ बजट प्रिपेयर होते हैं। फर्स्ट इज बैलेंस बजट, सेकेंड इज सरप्लस बजट, एंड द थर्ड वन इज डेफिसिट बजट। डेफिसिट। देखिए, बैलेंस बजट में जो बेटा फर्स्ट है बैलेंस बजट, इसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट के रिसीप्ट इक्वल होते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट रिसीप्ट इक्वल होता है। सरप्लस बजट में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा और गवर्नमेंट रिसीप्ट ज्यादा होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा और गवर्नमेंट रिसीप्ट ज्यादा होगा सरप्लस बजट में। और डेफिसिट बजट में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और गवर्नमेंट रिसीप्ट कम होगा, है ना। डेफिसिट बजट में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा और गवर्नमेंट रिसीप्ट कम होगा। देखिए, जो सरप्लस बजट है वो डेवलप्ड कंट्रीज फॉलो करते हैं, जैसे अमेरिका है, जापान है, चाइना है। तो वहाँ जो बजट प्रिपेयर होता है वो सरप्लस बजट है। उनके एक्सपेंडिचर, प्लांट एक्सपेंडिचर कम होते हैं, प्लांट रिसीप्ट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो डेवलप्ड है, उन्हें बहुत ज्यादा जो खर्च करना है डेवलपिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में वो कम होता है, इसलिए वो सरप्लस बजट प्रिपेयर करते हैं। और हमारा जो देश है इंडिया, वहाँ डेफिसिट बजट प्रिपेयर होता है। कौन सा बजट प्रिपेयर होता है? डेफिसिट बजट। गवर्नमेंट यहाँ प्लांट एक्सपेंडिचर ज़्यादा लेके चलती है, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट वर्क बहुत हमें करना है इन कंपेरिजन टू डेवलपमेंट कंट्रीज, सॉरी डेवलप्ड कंट्रीज। इन कंपेरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज हमें बहुत सारे अभी अपने डेवलपमेंट वर्क करने होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ अपने एक्सपेंडिचर को ज़्यादा रखती है और प्लांट रिसीप्ट को कम करती है। तो इंडिया जैसे देश में डेफिसिट बजट प्रिपेयर होता है। ठीक, अब बैलेंस बजट तो इतना कहीं फॉलो नहीं होता है किसी देश में। ठीक है, इसी के लिए हम लोग डेफिसिट बजट को डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। डेफिसिट बजट इंडिया में फॉलो होता है और डेफिसिट बजट के भी टाइप्स हैं, है ना। फर्स्ट इज जो टाइप ऑफ डेफिसिट बजट है, फर्स्ट इज रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, रिवेन्यू रिसीप्ट कम होता है। मान लेते हैं कि सरकार को टैक्स, फाइन, पेनाल्टी, इन सब से जो उनका रिसीप्ट है 100 करोड़ है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 150 करोड़ है। जो उनके रेगुलर खर्चे हैं, गवर्नमेंट स्टाफ को सैलरी देना है, लोन पे इंटरेस्ट पे करना है, जो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सारे हैं, ठीक, 150 करोड़ है। इसका ये मतलब है कि सरकार अपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू रिसीप्ट से फुलफिल नहीं कर पा रही है। जो उनका रेगुलर खर्च है वो अपने रेगुलर इनकम से फुलफिल नहीं कर पा रही है ना। यहाँ पे जैसे रिवेन्यू डेफिसिट कितना आ जाएगा, 50 करोड़ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो ये 50 करोड़ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो गवर्नमेंट की मजबूरी क्या होगी? डिससेविंग स्टार्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट अपने सेविंग में से पैसे विड्रॉ करेगी, तब जाके ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर फुलफिल होगा। या दूसरा तरीका ये है, गवर्नमेंट को कैपिटल रिसीप्ट की तरफ जाना होगा, है ना। कहाँ जाएगी? कैपिटल रिसीप्ट की तरफ। लोन लेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, अपने कंपनी के शेयर बेचेगी, तब जाके 50 करोड़ एक्सपेंडिचर होगा। ये सारा इसके इम्प्लीकेशन है। ठीक, और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी, है ना, रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा देगी। ये सब बढ़ाना होगा इसको फुलफिल करने के लिए, जो 50 करोड़ या रिवेन्यू डेफिसिट आ रहा है। तो ये इसकी इम्प्लीकेशन है। ठीक, इसी तरह डेफिसिट बजट के जो सेकंड टाइप है डेफिसिट बजट का, डेफिसिट बजट का जो सेकंड टाइप है वो फिस्कल डेफिसिट है। वो क्या है? फिस्कल डेफिसिट, FISCAL, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जो है वो ये है कि गवर्नमेंट के जो टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक, वो अपने टोटल रिसीप्ट में बोरोइंग को एक्सक्लूड करके, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग को छोड़ के गवर्नमेंट अपने टोटल खर्च को टोटल रिसीप्ट से फुलफिल करेगी। टोटल
बोरोइंग। यहाँ फिजिकल डेफिसिट कमी आ रही थी, टोटल एक्सपेंडिचर 20 करोड़ फुलफिल नहीं हो पा रहा था, तो सरकार ये 20 करोड़ क्या लेगी, एक ही सोर्स बच रहा है टोटल सिर्फ वो बोरोइंग है, तो सरकार 20 करोड़ लोन लेगी। तो हम ये कह सकते हैं फिजिकल डेफिसिट बोरोइंग इक्वल। अब इसका मार्केट में इफेक्ट क्या होगा, इकोनॉमी में इफेक्ट क्या होगा, या इसका इंप्लीकेशन क्या होगा। पहला देखिए, बोरो करना कोई अच्छी बात नहीं है, लोन लेंगे तो हाई इंटरेस्ट पे करना होगा हमें, वर्ल्ड बैंक को या फॉरेन कंट्री जहाँ से हम लोन अरेंज करेंगे हमें क्या लेना होगा, गवर्नमेंट को क्या करना होगा, हाई इंटरेस्ट पे करना होगा। और अगर हम इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पा रहे हैं तो हम दूसरा लोन लेते हैं, इस तरह हम डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हैं। किसमें फंस सकते हैं, डेब्ट ट्रैप में। जैसे इस टाइम पाकिस्तान है, चाइना से इतना लोन लिया हुआ है, अमेरिका से इतना लोन लिया हुआ है, क्योंकि वो डेब्ट ट्रैप में फंसा हुआ है। एक लोन को रीपे करने के लिए, उसके इंटरेस्ट को रीपे करने के लिए दूसरा लोन, तो ये डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हैं। और कैसा इफेक्ट है, देखिए इससे महंगाई बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन हो सकता है। गवर्नमेंट अगर आरबीआई से लोन लेगी, तो आरबीआई नियम है, अगर भारत सरकार आरबीआई से लोन लेती है तो ये नियम है कि उतनी वैल्यू पर नई करेंसी प्रिंट करना होगा, और उतनी वैल्यू पर नई करेंसी प्रिंट होगा तो उससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, तो उससे महंगाई बढ़ सकती है। ठीक, ये फिस्कल डेफिसिट में इंप्लीकेशन है। अब नेक्स्ट जो लास्ट टाइप है डेफिसिट बजट का, वो प्राइमरी डेफिसिट है। जो लास्ट टाइप है डेफिसिट बजट का, वो प्राइमरी डेफिसिट है। प्राइमरी डेफिसिट, अब देखिए प्राइमरी डेफिसिट है क्या, ये फिस्कल डेफिसिट ऑफ करेंट ईयर, फिस्कल डेफिसिट ऑफ करेंट ईयर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट of previous borrowings, मतलब जो करेंट ईयर का फिस्कल डेफिसिट होगा गवर्नमेंट का, और जो गवर्नमेंट में पुराने जो लोन होंगे उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट आएगा, उसका डिफरेंस क्या होगा, प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट करेंट ईयर का और जो पुराना सरकार पे, जो सरकार पे भारत सरकार के ऊपर जो पुराना लोन है उसका जो ब्याज होगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट। ठीक, सॉरी प्राइमरी डेफिसिट। अब देखिए प्राइमरी डेफिसिट का इंप्लीकेशन क्या है। अब सपोज करिएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा प्राइमरी डेफिसिट का इंप्लीकेशन। मान लेते हैं करंट ईयर का फिस्कल डेफिसिट 100 करोड़ है, ठीक, और प्रीवियस बोरोइंग पे इंटरेस्ट पेमेंट 90 करोड़ है, जो पुराना लोन है सरकार के ऊपर उसका ब्याज 90 करोड़ दे रहे हैं, तो प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा 10 करोड़। कितना आ जाएगा, 10। अब यहाँ पे हम लोग ये पिछले अभी जो सेकेंड टाइप था डेफिसिट बजट का, फिस्कल डेफिसिट, वहां हमने बताया था कि फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग इक्वल होता है। तो फिस्कल डेफिसिट 100 है, इसका मतलब बोरोइंग भी 100 है। सरकार ने लोन लिया इस साल 100 करोड़ और पुराने लोन पे ब्याज 90 करोड़ भर दिए, तो उस लोन का पैसा 100 करोड़ में 10 ही करोड़ बचेगा जो डेवलपमेंट वर्क में यूज हो पाएगा। मतलब हम लोन ले रहे हैं ज्यादा अमाउंट पुराने लोन का ब्याज ही भरने के लिए, लोन का कोई मतलब नहीं बन रहा है। अगर हम लोन ले भी रहे हैं तो उसका डेवलपमेंट वर्क में यूज होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ना कि वो पुराने लोन के ब्याज को भरने में। तो अगर प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू जितनी कम आएगी, इसका ये मतलब है कि जो लोन लिया है गवर्नमेंट ने, उसका वो लोन का अमाउंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में यूज नहीं हो पा रहा है, डेवलपमेंट वर्क में यूज नहीं हो पा रहा है। अगर बोरोइंग या फिस्कल डेफिसिट 100 करोड़ है और पुराने लोन पे ब्याज 100 करोड़ भरेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। इसका मतलब हम लोन का अमाउंट, एक भी लोन का अमाउंट सरकार डेवलपमेंट वर्क में यूज नहीं कर पा रही है, पुराने लोन के ब्याज को भरने में चले जा रहा है। तो प्राइमरी डेफिसिट का वैल्यू जितना कम आएगा, इसका मतलब जो सरकार है वो क्या कर रही है, पुराने लोन पे ब्याज भरने में ही नया लोन का पैसा खर्च हो जा रहा है। ये इंप्लीकेशन है प्राइमरी डेफिसिट का। ठीक है, हम लोग इसके पे कुछ न्यूमेरिकल है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके न्यूमेरिकल को हम आपको वो वीडियो शेयर करेंगे।